नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 अगस्त और आज हम बात करेंगे आज के टॉप 10 सीरीज पे। आज सेट 21 चलेगा, 21वां सेट चलेगा और सेट 20 तक का ऑलरेडी हो चुका है। लगातार अमर सर आपको मॉर्निंग में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली परीक्षा भी हुआ था, UPSSC पेट का पेपर हुआ था। जितने भी DNA के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप सारे क्वेश्चन जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। चाहे वो विद्या बालन का क्वेश्चन हो, मतलब सारे क्वेश्चन पूछा है उसमें। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सिंगल क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है जो नहीं पूछा होगा। जापान का आपका पासपोर्ट का भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे और इसी तरह आप लोग बने रहिए। भरोसा कीजिए कि जो भी आपको दिया जाएगा ऑथेंटिक ही दिया जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा वही आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर पे। सेट 21 है आज का और सभी मुद्दों को लेके मैं आया हूँ। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इस से आंसर दीजिएगा, क्योंकि अभी लगातार पेपर भी है। EPFO का पेपर होगा आप लोग का, सर 5 सितंबर को पेपर होगा। फिर UPPCS का पेपर होगा, UPSC का पेपर है, बिहार PSC है। लगातार पेपर है बेटा, और ये सभी परीक्षाओं में काम देगा। चाहे वो लोअर की तैयारी करते हो, चाहे वो अपर की तैयारी करते हो, चाहे वो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, सब में काम देगा। तो चलो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। युक्त धारा एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? देखो ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे UPPCS में खास करके पूछता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या नाम है? लॉन्च ए न्यू जियो स्पैटिकल प्लानिंग पोर्टल कॉल्ड युक्त धारा। दिस पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी है ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऑप्शन डी फील्ड फोटोग्राफी, और उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सबसे पहले है युक्त धारा क्या है? युक्त धारा एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? ये संबंधित आपका है ABCDE, यानी सभी से संबंधित है। तो ये जो युक्त धारा है मनरेगा से भी संबंधित है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से भी संबंधित है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप से भी संबंधित है, फील्ड फोटोग्राफी से भी संबंधित है। और इसलिए जब चारों से संबंधित हो जाएगा तो बिहार में देखते होंगे एक नया ऑप्शन आया हुआ है E, यानी कि ABCDE। मतलब ई में क्या है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? E फॉर एलिफेंट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहता है कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित जानकारी, GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए भुवन पोर्टल के तहत युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल को इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसको ध्यान से पढ़िएगा, किस मंत्रालय है ये पूछता है, कौन मंत्री हैं ये पूछता है, और कौन कौन दो लोग से संयुक्त होकर मिल के इस पोर्टल को बनाया है। तो पोर्टल को इसरो, हमारा इसरो है। कमेंट करके बताइएगा इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, युक्त धारा विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रतिबूत अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, साथ ही फील्ड फोटोग्राफ आदि के तहत बनाई गई संपत्ति जियोटैग के भंडार के रूप में काम करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भू स्थानिक पोर्टल भुवन का क्या है। यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है। क्या है भुवन? एक प्रकार का वेब पोर्टल है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी, भू स्थानिक जानकारी और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं जैसे प्रदर्शन, संपादन, विश्लेषण आदि को खोजने और उनका उपयोग करने के लिए किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया ने एक स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल भुवन को प्रारंभ करने के लिए आपस में भागीदारी भी की है। तो इसको ध्यान से आप लोग बेटा इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, परीक्षा में आप लोग को दिख जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्यारा सा क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस संस्था द्वारा इसे किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन जो है वो किसके द्वारा? तो IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर और IIT मद्रास और उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखो इतने IIT हैं, तुक्का भी मारोगे तो किस पे मारोगे? तो इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन डी, IIT मद्रास।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन कहाँ पर है, तो मद्रास में है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और IIT मद्रास ने कहा कि व्हीलचेयर उपभोक्ताओं के लिए 55,000 रुपये की अनुमानित कीमत पर उपलब्ध होगी। यह लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है और प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को कार, ऑटो रिक्शा या संशोधित स्कूटर की तुलना में बाहरी गतिशीलता के सुविधाजनक, सुरक्षित और कम लागत वाले मोड के साथ सशक्त बनाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये व्हीलचेयर वाला जो दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया रहेगा हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकीकरण, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी दूध उत्पादक और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है महिला सशक्तिकरण। तो अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को महिला सशक्तिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माई गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महिला ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है और इस चुनौती का उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा महिला सुरक्षा और अधिकारिता से संबंधित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करना है। यह पहल नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त करेगी। अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 को मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है। ये भी देख लीजिए कि यूएन वीमेन क्या है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूएन वीमेन का गठन किया गया था। यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र तंत्र के 4 अलग अलग विभाग के कार्यों को संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। महिलाओं की उन्नति के लिए प्रभाग DAW डिवीजन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं की उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नति पर विशेष सलाहकार कार्यालय और महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, यूनिफेम। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वर्ष 2025 तक कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है 6 लाख, 10 लाख, 60 लाख, 110 लाख करोड़ रुपए। कितना हो सकता है, तो ऑप्शन ए है 6 लाख करोड़ रुपए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एस इन 6 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की है। बजट 2021 और 22 के तहत एसेट मुद्रीकरण के लिए जनादेश के आधार पर बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा पाइपलाइन विकसित की गई है। एनएमपी ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है। सिर्फ 5 क्षेत्र कुल पाइपलाइन का मूल्य का लगभग 83% हिस्सा लेते हैं। इन 5 क्षेत्रों में शामिल है 27% सड़कें, इसके बाद रेलवे, बिजली, तेल, गैस लाइन और दूरसंचार। इसका परसेंटेज देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सड़कें 27% है, इसके बाद रेलवे 25% है, बिजली 15% है, गैस पाइपलाइन 8%, दूरसंचार 6%। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के तहत संपत्ति और संपत्ति वर्गों को सूचीबद्ध करता है जिनका मुद्रीकरण समय के साथ किया जाएगा, यानी संपत्ति का मुद्रीकरण होगा। एसेट मुद्रीकरण का अर्थ है सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए समिति अवधि का लाइसेंस का पट्टा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से बट नॉट लिस्ट। गति शक्ति पहल के तहत कितना रुपया निवेश की योजना है। 100 लाख करोड़ रुपए, 110 लाख करोड़ रुपए, 150 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ रुपए। कितना हो सकता है गति शक्ति पहल? गति 100 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने कहा भी था। चलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को युवाओं को रोजगार के अवसर लाने, स्थानीय निर्माताओं के विश्व प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल की घोषणा की है। गति शक्ति पहल क्या है? गति शक्ति योजना लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, साथ ही देश के लिए मास्टर प्लान है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत करेगा। भविष्य में नए आर्थिक गलियारे भी इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। गति शक्ति पहल के माध्यम से बेरोजगारी दर को भी कम किया जाएगा, रोजगार का सुनहरा मौका प्रदान करेगी और इस योजना के तहत भारत को अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, जिन्हें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को विशेष रूप से बढ़ावा जाएगा। गति शक्ति पहल के तहत छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। इस योजना के तहत 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन को भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और इस योजना के माध्यम से मौजूदा ट्रांसपोर्ट के संसाधनों का तालमेल का अभाव है और इस योजना से इस गतिरोध को भी समाप्त किया जाएगा। तो मोदी जी ने इस बार बोला भी है 15 अगस्त को। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन
वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम को निम्न में से किनके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही आंसर है उपराष्ट्रपति। नाम बताइए क्या नाम है इनका? उपराष्ट्रपति साहब है। ये वैक्सीनेटेड इंडिया प्रोग्राम को निम्न में से शुरू किया गया था, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2021 को वैक्सीनेटेड इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोविड-19 मानदंडों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। यह कार्यक्रम बेंगलुरु में गिव इंडिया फाउंडेशन सस्टेनेबल गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था। इसे कर्नाटक सरकार के योजना विभाग के सहयोग से CSR के तहत लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु के राजभवन में किया गया। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम क्या है? भारत ने अपने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया है। भारत ने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दी है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया था। इसके साथ साथ कोवैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है, जिसे भारत बायोटेक द्वारा आसानी रूप से विकसित किया गया था। अब स्पुतनिक 5, मॉडर्ना वैक्सीन, जॉय कोविड टी और जॉनसन एंड जॉनसन को भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 6 महीने के भीतर 6 अगस्त 2021 को 500 मिलियन खुराक का मिल का पत्थर कार्य कर लिया था। अगला देखो, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, विशाखापट्टनम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर है विशाखापट्टनम। कमेंट करके बताइए किस राज्य में है। एनटीपीसी लिमिटेड ने विशाखापट्टनम में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की है। यह सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की परियोजना है। यह पहली सौर परियोजना है जिसे फ्लेक्सिबलाइजेशन योजना के तहत स्थापित किया गया था। इस योजना को केंद्र सरकार 2018 के अधिसूचित किया गया था। फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट क्या है? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो उसमें अद्वितीय एक्वेरियम डिजाइन है। इसका निर्माण 75 एकड़ के जलाशय के क्षेत्र में किया गया है। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। सीमाद्री स्टेशन 2000 मेगावाट कोयले से चलने वाली बिजली परियोजना है जो 20 से अधिक वर्षों से चालू है। एनटीपीसी की योजना क्या है? एनटीपीसी ने पायलट आधार पर सीमाद्री में हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। एनटीपीसी ऊर्जा पर संयुक्त उच्च राष्ट्र स्तरीय वार्ता जो है के तहत आने अपने ऊर्जा लक्ष्यों को घोषणा करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी बन भी गई है। 2032 से 60 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का एक निर्धारित लक्ष्य है। 5 गीगावाट अर्थ ऊर्जा परियोजना सहित 17 गीगावाट से अधिक क्षमता निर्धारित है। एनटीपीसी कुल स्थापित क्षमता 66,900 मेगावाट है। अगला है कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 23 अगस्त 2021 को कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च की है। यह योजना मणिपुर में कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना आर्थिक अवस्थाओं को देखते हुए शुरू की गई थी, जिसमें आबादी के बड़े प्रतिशत की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित भी किया गया था। इसने बुनियादी न्यूनतम स्तर को बनाए रखने में असमर्थता पैदा कर दी है। मैतेई, पंगल, मणिपुरी, मुस्लिम, कुकी या जो जनजाति, नागा जनजाति, अन्य समुदाय पाई जाती है। वार्षिक स्तर पर वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन को सितंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में आयोजित किया गया है। जिनेवा वो देश है। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 20-23 सितंबर 2021 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। इस वर्ष का आयोजन समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्था पर जोर देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शिखर सम्मेलन शेपिंग इंक्रेडिबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी विषय के तहत आयोजित किया गया। चर्चा का विषय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, एक समावेशी वसूली को बढ़ावा देना, जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, भविष्य की खाद्य प्रणाली को आकार देना। लास्ट क्वेश्चन, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के संस्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16, 20, 23, 27 कब मनाया जाता है? अगस्त में। तो ये है आपका 23 अगस्त। दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इन एवोल्यूशन प्रत्येक वर्ष जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को, लाखों लोगों को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है जो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के शिकार थे। 23 अगस्त को यूनेस्को द्वारा दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 23 अगस्त 2017 को सैंट डोमिंगो में एक विद्रोह शुरू हुआ था, जिसे ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जितने भी टॉप 10 के सीरीज हैं उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, चाहे युगधारा हो, चाहे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो, कोई भी क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, व्हील चेयर वाला, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसको आराम से आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बारे में बताएं चैनल के बारे में। और कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।